दुल्हा मुहादाई मुहाजीवी दुल्हा मुहादाई मुहाजीवी दुहि गच्छन्ति सुगयिन्। श्रेष्ठ गृहस्थ या साधु उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए इस गाथा में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, गृहस्थियों में बहुत से लोग मुहादाई उदार दानी होते हैं। उनके पास जो साधन है वो देने में कोई संकोच नहीं करते, बड़ी उदारता से जो उन्हें उपलब्ध हुआ है, जब भी देने का प्रसंग आए तो तहदील से दे देते हैं। उसकी कोई अपेक्षा उनके मन के अंदर नहीं होती, न मान की, न सम्मान की, न प्रतिफल की, न उसके विशेष परिणाम की। बस वो देने में ही आनंद अनुभव करते हैं, देने में ही उनका फल मिल जाता है। देते हुए ही उनको आनंद का वो फल मिल जाता है और फल की उनकी अपेक्षा ही नहीं रहती। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे गृहस्थ, ऐसे श्रावक इस दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं, जो ऐसे उदार जीवन को जीते हैं और उन्हें देने में किसी प्रकार का संकोच न होता हो और उसके प्रतिफल की भी इच्छा न हो। ऐसा गृहस्थ दुर्लभ माने संसार में बहुत दुर्लभ है। ऐसे देने की भावना ये बड़ी दुर्लभ है। मुहाजीवी भी दुर्लभ, बहुत से श्रेष्ठ जीवन को जीने वाले होते हैं, साधु जीवन को जीने वाले, संयमी जीवन को जीने वाले, उन्हें कहते हैं मुहाजीवी। अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, सिर्फ संयम के लिए जीते हैं, जीवन की श्रेष्ठता को अपना सकें उसके लिए जीते हैं, सेवा के लिए जीते हैं, सर्व कल्याण के लिए जीते हैं। उन्हें खाने की कोई अपेक्षा नहीं होती, वस्तुओं को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती, बस इतना संतुष्ट जीवन जीते हैं, इतना निष्परिग्रही जीवन जीते हैं, इतने सद्भावपूर्ण जीवन को जीते हैं। उसे कहते हैं मुहाजीवी, श्रेष्ठ जीवन को जीने वाला व्यक्ति। श्रेष्ठतम जीवन को संयमी जीता है, श्रेष्ठतम जीवन को साधु जीता है। साधु का जीना सर्वोत्तम जीना होता है, साधु का जीना सर्वोत्कृष्ट जीना होता है, साधु का जीना कल्याणकारी जीना होता है, जिसमें अपेक्षा कुछ नहीं रखते, कोई अपेक्षा नहीं रखते, और ऐसे निरपेक्ष, संतुष्ट, लोभ रहित, आसक्ति रहित जीवन को जीने वाले लोग, जिन्हें मुहाजीवी कहा जाता है, वो भी इतने ऊंची स्थिति में रहते हैं। दुल्हाऊ, ऐसा जीवन मिलना वो भी संसार में बहुत दुर्लभ है। उदार गृहस्थ का मिलना या उदार देने वाला का मिलना और एकदम संतुष्ट लेने वाले का मिलना,
वो लेता भी उतना ही है जितना उसको जीवन को जीने के लिए जरूरत है। तो ऐसा देना भी श्रेष्ठ होता है, लेना भी श्रेष्ठ होता है। और ऐसे देने वाले भी कल्याणकारी होते हैं, ऐसे संतुष्टि पूर्वक लेने वाले भी कल्याणकारी होते हैं। प्रभु परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं मुहादायी मुहाजीवी, जो मुहादायी उदार देने वाले और संयम पूर्वक संतुष्टि पूर्वक लेने वाले, दोवी गच्छन्ति सुगैम, दोनों को सुगति में जाने से, श्रेष्ठ गति में जाने से, देव गति में जाने से या देवता स्वरूप जीवन को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। ये यहाँ भी देव होते हैं और शरीर को छोड़ने के बाद भी दिव्य लोक के राही होते हैं, दिव्य लोक के निवासी होते हैं। तो ऐसी वृत्ति श्रेष्ठतम वृत्ति होती है। इस चीज का अभ्यास भी करना चाहिए। अगर इस चीज का अभ्यास करते करते भी ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, जीवन के शिखर पर चढ़ने के लिए प्रयत्न की तो जरूरत है, पुरुषार्थ की तो जरूरत है। स्वाभाविक रूप से कोई चीज हमारे को नहीं मिली है, जीवन को जीने की, जीवन की श्रेष्ठता नहीं मिली है, तो हम पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करके, मेहनत करके उस जीवन के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए परिश्रम करना जरूरी है, और इसको लक्ष्य में रख करके। कहा भी बहुत सुंदर है, मोहदाई मोहाजीवी, दुर्लभ इण संसार, वीर कहे सुन गोयमा, हुए दोनों भव पार। मोहदाई मोहाजीवी, दुर्लभ इण संसार, वीर कहे सुन गोयमा, होते दोनों भव पार। मोहदाई मोहजीवी, टाले सगला दोष, मोहदाई मोहजीवी, टाले सगला दोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जावे मोक्ष, दोनों जावे मोक्ष। इसी चीज को ऐसे भी कहा गया है, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जावे मोक्ष रे भई, दोनों जावे मोक्ष। ये जीवन को जीने का, जीवन में ऊर्ध्वारोहण करने का दो स्वरूप बतलाया, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे श्रवण परंपरा में हो, दोनों ही जगहों से मोक्ष पुरुषार्थ को साधा जा सकता है।
और उसके लिए जो उसको प्रयत्न करना है, क्या लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किस स्वभाव का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ना है, ये उसकी जानकारी स्पष्ट रहनी चाहिए। स्पष्ट जानकारी के साथ अगर कोई आगे बढ़ता है तो जीवन के शिखर को छू सकता है, उसमें कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है। बस प्रयत्न धैर्यपूर्वक करते रहना चाहिए। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं, मंगल सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।